राधे राधे मित्रों। परीक्षा का समय आ रहा है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बच्चों के लिए पढ़ाई बेहद ज़रूरी है। उनका भविष्य उसी पढ़ाई पे टिका है। माता पिता दिन रात चिंता में घुले जा रहे हैं, लेकिन बच्चे युवा हो चुके हैं। कुछ भी कहें तो बहस करने लगते हैं। माता पिता का कहना नहीं सुनते। घर का माहौल बिगाड़ कर रख देते हैं। सुबह जल्दी उठाओ तो चिड़चिड़, रात को देर तक मोबाइल पर लगे रहते हैं। माता पिता सब देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, समझ नहीं आ रहा। तो बस ये सोचिए कि ये वीडियो केवल आपके लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको वो उपाय बताऊंगी जिनको करने पर आपका बच्चा स्वतः पढ़ाई पर ध्यान देगा, और जो पढ़ेगा वो उसे याद रहेगा तथा परीक्षा में उसके काम आएगा। बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। उसकी सफलता के मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। माँ इन उपायों को करे। यदि बच्चा कहना सुनता है तो कुछ उपाय हैं जो आप बच्चे से भी करवाएं। नहीं सुनता तो माँ करती रहे, प्रभाव ज़रूर होगा। सबसे पहली बात, सुबह उठकर माँ एक कटोरी में जल ले, उसमें तुलसी का एक पत्ता डाले और 11, 21 या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करे। आधा जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दे और आधा उस बच्चे को पिला दे। परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप से मिलेगा। हनुमान जी इस दुनिया में साक्षात देव हैं। माँ दिन रात मन ही मन हनुमान जी की ये 2 चौपाइयाँ जो हनुमान चालीसे में दी गई हैं, उन्हें जपती रहे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात इन चौपाइयों में हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि कुमति का निवारण करें और सुमति देकर उसके साथ बने रहें। मन में बस यही ध्यान करते हुए इसी मंत्र को जपते रहिए। जब बच्चा पढ़ने बैठे तो बच्चा आपका कहना मानता है तो आप उसे ओम ऐं ग्रीं क्षीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वतीये नमो नमः इस मंत्र का 11 बार पाठ करने को बोलें और 11 बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप नेट पर देख लीजिए क्या होता है, वो करवा दीजिए। साथ ही बच्चा जब रात में सोने जाए तो माता उसके कानों में ओम सरस्वतीयाय नमः, ओम सरस्वतीयाय नमः, ओम सरस्वतीयाय नमः कहकर उसके कानों में हल्का सा, जब उसकी नींद लग चुकी हो, हल्की हल्की, जागते में आप बच्चे के कान में ना बोलें, जब हल्की हल्की नींद लग चुकी हो। हम कहते हैं जब हमारा चेतन मन काम करना बंद करता है तो अवचेतन मन का काम शुरू होता है, और अवचेतन मन क्रियाशील होता है 2 समयों पर। पहला समय जब हम सुबह सोकर उठे हों, तब हमारा चेतन मन बहुत क्रियाशील रहता है, और जब हम हल्की निद्रा में जाने वाले हों उस समय अवचेतन मन अपना काम शुरू करता है। और अवचेतन मन को यदि एक बार कोई बात समझा दी जाए तो वह जीवन भर भूलती नहीं है। उसके अनुरूप हम अपने आप कार्य करते जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी साइकिल चलाना सीखा होगा। जब आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं, जब ये बात आपके चेतन मन में रहती है कि आपको सीखना है, तो आप कभी हैंडल संभालते हैं, कभी पैडल संभालते हैं, लेकिन फिर भी डगमगाते हैं। लगातार अभ्यास करने पर जब ये बात हमारे अवचेतन मन में चली जाती है तो हम कब पैडल मार रहे हैं, कब हैंडल मुड़ गया, कब हमने साइकिल से कहाँ पहुँच गए, हमें पता भी नहीं चलता। तो अवचेतन मन में यदि कोई बात एक बार बैठा दी जाए तो उसके अनुरूप आप अपने आप कार्य करते चलते हैं। तो बस यही अवचेतन मन में हमें बच्चे के बैठाना है, उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उसी का यह उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जब बच्चा हल्की निद्रा में हो तो आप उसके कानों में ओम ऐं ग्रीं क्षीं क्लीं विद्यादायिनी महासरस्वतीये नमो नमः ये बोलें, या ओम सरस्वतीयाय नमः 3 बार बोलें। बच्चे के कान में हल्का सा फूकें और धीरे धीरे उसके कान में बोलें कि तुम एक बहुत सौभाग्यशाली बच्चे हो, तुम्हारा पढ़ने में बहुत मन लगता है, तुम जीवन में बहुत ऊंचे जाओगे, तुम्हें एक बहुत बड़ा अफसर बनना है, या जो भी आप उसे बनाना चाहते हैं, या जो आपके बच्चे की इच्छा बनने की है। बच्चों को उनकी इच्छा के अनुरूप बनने का मौका देना चाहिए हमें। तो वो आप, क्योंकि माँ तो जानती ही है कि बच्चे का मन क्या चाहता है, वो बोलिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे में ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे कि आपके बिना बोले ही वह पढ़ने बैठेगा। एक कार्य आपको और करना है। अमावस्या के दिन
2 कांच के ग्लास लेने हैं। एक ग्लास में वास्तविक स्थिति लिखनी है कि मेरा बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसका अभी भी कोर्स बचा हुआ है, परीक्षा के दिन बहुत पास आ रहे हैं, मेरा मन बहुत डर रहा है, मैं बच्चे के परिणाम को लेकर चिंतित हूँ। और दूसरे क्लास में आपको लिखना है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे अंकों से, जितने अंक आप चाहते हैं उससे ज़्यादा ही लिखिए, से पास हो चुका है, वो एक आदर्श बच्चा बन चुका है, मेरा कहना बहुत अच्छे से सुनता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, सारी अच्छी बातें जो आप अपने बच्चे में चाहते हैं उसे लिखिए। अब पहले वाले ग्लास में पानी भरकर वास्तविक स्थिति का ध्यान करिए और दूसरे ग्लास में पलटते हुए कि स्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो चुका है, दूसरे ग्लास में पलट दीजिए। और कुछ देर माँ अपनी आशीष भरी नज़रों से प्रार्थना करते हुए इस पानी को देखें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप जो चाह रही हैं वो हो गया है, ऐसा हो चुका है ऐसा, और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए और ये जल अपने बच्चे को पिला दीजिए। आपको आश्चर्यजनक परिवर्तन मिलेंगे। तो सभी माताएं परीक्षा के इन दिनों में इन उपायों को अपनाएं। आपका बच्चा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जाए, ईश्वर की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे, वह हमेशा सद्मार्ग का चयन करे और एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े। इन्हीं कामनाओं के साथ राधे राधे मित्रों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वास्तु टिप्स और मंत्र आप तक पहुंचाती रहूं। राधे राधे।